कहानी महाभारत के विभिन्न पात्रों के अनुभवों से जीवन के गहन सत्य को उजागर करती है। कुरु राजकुमार दुर्योधन का अहंकार चरम पर था। एक बार माया सभागृह में द्रौपदी ने उसका उपहास किया, जिससे उसका अपमान हुआ। क्रोधित दुर्योधन ने प्रतिशोध की आग में पांडवों को हराने का निश्चय किया। जुए के खेल में छल से धर्मराज युधिष्ठिर को पराजित कर दिया और द्रौपदी का चीर हरण करने का घृणित प्रयास किया। परिणाम स्वरूप महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ, जिसने कौरव वंश का अंत कर दिया। अहंकार और प्रतिशोध विनाश का मार्ग है। क्षमा और विनम्रता से ही सच्ची विजय मिलती है। कर्ण सूत पुत्र होने के कारण समाज में तिरस्कृत था। दुर्योधन ने उसे अपनाकर अंगदेश का राजा बना दिया। कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन के प्रति मित्रता निभाई, भले ही उसे सत्य का ज्ञान था। जब श्री कृष्ण ने कर्ण को पांडवों का पक्ष लेने का आग्रह किया, तब भी उसने मित्रता और वचन का पालन किया, चाहे उसकी मृत्यु निश्चित हो। सच्ची मित्रता निस्वार्थ होती है, परंतु धर्म और सत्य से बढ़कर कोई संबंध नहीं। सही का साथ देना ही कर्तव्य है। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन मोहग्रस्त होकर अपने संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों के विरुद्ध युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने समझाया, हे अर्जुन, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन ने मोह त्याग कर धर्म का पालन किया और युद्ध लड़ा। कर्तव्य से पीछे हटना अधर्म है। निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही सच्चा धर्म है। महाभारत के अंत में पांडवों ने राज्य प्राप्त कर लिया, परंतु युधिष्ठिर को शांति नहीं मिली। उन्होंने समझा कि राज सुख में संतोष नहीं, बल्कि धर्म के पालन में संतोष है। उन्होंने राजपाट त्याग कर तपस्या की और मोक्ष प्राप्त किया। सांसारिक सुख अस्थाई है, सच्चा संतोष धर्म, कर्तव्य और आत्मा की शांति में है। उपसंहार। महाभारत का संदेश। महाभारत हमें सिखाती है कि जीवन संघर्षों से भरा है, परंतु धर्म, कर्तव्य और सच्चाई के मार्ग पर चलकर विजय प्राप्त की जा सकती है। अहंकार, लालच और अधर्म का अंत निश्चित है। यह कहानी हमारे जीवन को सही दिशा देती है। यह बताती है कि सत्य, धर्म और कर्तव्य की राह पर चलना ही सच्ची जीत है।